हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से भाग होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे हम लोग समझेंगे, कैसे जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे, जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भाग होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? जैसे हमारे शरीर के बहुत सारे अंग होते हैं, बहुत सारे यानी बॉडी के बहुत सारे हिस्से होते हैं, जैसे हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, ये सब क्या है? बॉडी के हिस्से यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी है। उसी प्रकार अंग्रेजी के पार्ट्स बहुत सारे वो वर्ड होते हैं, बहुत सारे वाक्य होते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे आई, यू, ही, सी, गुड, बहुत सारे वो यानी वाक्य है, सेंटेंस है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या करते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। समझ में आ गया बात? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी 8 होते हैं। कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 होते हैं। 8 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले क्या है? नाउन। नंबर 1 में आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए और नोट करते जाइए। नाउन, नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे मोहन दिल्ली, नाउन क्या है? किसी जगह, स्थान, किसी के नाम को नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे मोहन ये एक नाम है, दिल्ली एक जगह है, इसको क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। नाउन की जगह आता है। क्या आता है? नाउन की जगह आता है। जैसे आई, यू, ही, सी, दे, इट, ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया ये। आगे चलते हैं। वर्ब यानी क्रिया। क्रिया यानी काम को बतलाने वाला, काम बतलाता है। जैसे इट, रन, रन हो गया, प्ले हो गया, बहुत सारे वर्ड है, यानी किसी भी काम को करना यानी क्रिया कहलाता है। जैसे मैं खाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं सोता हूँ, तो यानी क्या है? सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये सब क्या हो गया? वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एडजेक्टिव यानी विशेषण। विशेषण, नाउन की कमी या तारीफ को एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण यानी एडजेक्टिव। नाउन की कमी, किसी भी नाउन की कमी को हम लोग क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे, विशेषण। जैसे गुड, बैड, ये सब क्या? यानी गुड माने अच्छाई, बैड यानी खराब, ये सब क्या हो गया? एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। नंबर 5 में है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। एडवर्ब को हिंदी में क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। वर्ब की तारीफ, वर्ब की तारीफ, जैसे स्लोली, ब्यूटीफुली, केयरफुली, ये सब क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। आगे चलते हैं। नंबर 6 में प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या कहते हैं? संबंध बोधक, नाउन का संबंध। जैसे इन, ऑन, एट, बिटवीन, विथ, ये सब क्या आता है? प्रीपोजिशन में आता है। क्या होता है? प्रीपोजिशन। आगे चलते हैं। नंबर 7 में कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक। कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक, दो वाक्यों को जोड़ता है। क्या करता है? दो वाक्यों को जोड़ता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंजक्शन कहेंगे। जैसे एंड, एंड दो वाक्यों को जोड़ता है। राम एंड श्याम, दो वाक्य है, यानी एंड, एंड जो है, एंड बीच में लगा राम और श्याम, यानी जोड़ने वाले वाक्य को
हम लोग क्या कहेंगे, कंजक्शन, जैसे एंड, बट, ये सब क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। आगे चलते हैं इंटरजेक्शन, जिसे हिंदी में विस्म यादि बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्म यादि बोधक। जैसे दुख खुशी, यानी खुशी है, दुखी है, उसको क्या बोलेंगे, इंटरजेक्शन बोलेंगे। जैसे वाव, ओह, आलस, ये सब क्या हो गया, इंटरजेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटरजेक्शन विस्म यादि बोधक। चलिए, तो आज ये क्लास को यहीं पर हम एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।